हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। मैं कैची धाम आना चाहता हूँ। मैं नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु मैं कैची धाम क्यों नहीं जा पा रहा? क्या बाबा मुझे पसंद नहीं करते? क्या उनकी कृपा मुझ पे कभी नहीं होगी? क्या बाबा जी मुझे पसंद ही नहीं करते? क्या कारण है कि मैं हमेशा कैची धाम जाने का सोचता हूँ और नहीं जा पा रहा? क्या इसके पीछे मेरी भक्ति नहीं है? क्या मैं बाबा के प्रति समर्पित नहीं हूँ? क्या कारण है जो मुझे रोक रहा है कैची धाम जाने से? जानिए एक भक्त की सच्ची कहानी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि बाबा से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। बाबा को महासमाधि लिए हुए कई वर्ष हो गए हैं। बाबा ने 1973 में महासमाधि ले ली थी, परंतु आज भी भक्त दावा करते हैं उन्होंने बाबा को सच में देखा, साक्षात उनके दर्शन किए। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा तो हैं ही नहीं, परंतु बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी जो अमर हैं और हमारे बीच में हैं और हमेशा रहेंगे। जब तक ये धरती है तब तक हनुमान जी हमारे बीच में रहेंगे। तो नीम करौरी महाराज जी के भक्त दावा करते हैं कि नीम करौरी महाराज जी हनुमान जी हैं, और यह दावा तब सत्य में बदल जाता है जब उनके भक्त उनके साक्षात दर्शन आज भी करते हैं, उनकी लीलाएं देखते हैं। एक भक्त जो कई सालों से नीम करौरी महाराज जी का भक्त है, परंतु वो कैची धाम नहीं जा पा रहा। ऐसा क्या है जो उसे रोक रहा है? कहते हैं बाबा का बुलावा जब तक ना आए तब तक आप किसी भी मंदिर नहीं जा सकते, चाहे वह कोई भी दर हो, चाहे वैष्णो देवी माँ का दरबार हो या नीम करौरी महाराज जी का कैची धाम। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। कहते हैं पेड़ का पत्ता भी तभी हिलता है जब प्रभु की इच्छा होती है। बिना उनकी इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान के प्रति अच्छी स्वभाव रखना चाहिए, लोगों के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए, और सिर्फ भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, फालतू की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान जब ये देखते हैं कि मनुष्य उन्हें पुकार रहा है तो वह उसे जरूर बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है, माँ अपने सभी बच्चों को प्यार करती है, उसी प्रकार आपके गुरु, आपके भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते कि आपको कोई भी कष्ट हो, परंतु हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। और कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं कि जो हमें भुगतने पड़ते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। कहते हैं पिछले जन्म में हमें कुछ बुरा भी किया होगा, अगर यहाँ पे हम राम नाम जाप करें या नाम जप करें, लोगों की सेवा करें, भूखे को भोजन खिलाएं, तो वह बुरे कर्म हमारे करते हैं। और प्रभु की लीला बहुत ही अपरंपार है, उनका प्यार हमें मिलता है और वह हमारे पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए हमें अच्छे कार्य करना जरूरी है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप किसी भी दर नहीं जा सकते, चाहे वह कोई भी दर हो। इसलिए आप अपने मन से यह सोच निकाल दीजिए कि वह आपको नहीं पसंद करते। ऐसा कुछ नहीं है। माँ अपने सभी बच्चे को जिस प्रकार प्रेम करती है, उसी प्रकार प्रभु भी सबको प्रेम करते हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, शरारती हो या शांत हो। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने हैं ताकि हम अपना ध्यान उनकी तरफ केंद्रित कर सके। कहते हैं जब उनकी कृपा होती है तो जो हमने सोचा नहीं होता उससे बढ़कर वह हमारे लिए सोच के रखते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जब हमारा समय आएगा तो हमें वह सब मिलेगा और हमारी सोच से भी बढ़कर हमें मिलेगा। तब हमें भगवान का शुक्र करना है, शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है। यह कार्य करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसे एक भक्त
जो बाबा के दर्शन करना चाहता था, परंतु वह कैची धाम नहीं आ पा रहा था। परंतु उसकी धीरे धीरे सारी इच्छाएं पूरी हुई। अब वह कैची धाम जब जी चाहे जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और उनके स्वभाव में परिवर्तन तब आया जब वह पहली बार कैची धाम आए। उसके बाद उनको समझ में आया कि भगवान को खुश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सेवा करनी है, भूखे को भोजन खिलाना है और प्यासे को पानी पिलाना है। भगवान उसमें ही खुश हो जाते हैं। यदि आप कैची धाम ना भी जाएं और यह कार्य करें, तो आपके मन को जो शांति मिलेगी, और भगवान ये सब देख रहे हैं, आपको सारी खुशियां मिलेंगी। नीम करोरी महाराज जी के ऐसे कई भक्त हैं जो ये सब करते हैं, और उनके जीवन में दुख कब आके निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका विश्वास है कि नीम करोरी महाराज जी उन्हें देख रहे हैं, उनके साथ है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही बाबा के भक्तों की कई कहानियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जिनमें बाबा ने अपने चमत्कार दिखाए हैं और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देकर बुलाया है अपने कैची धाम आश्रम में। अपने महासमाधि लेने के बाद भी बाबा बच्चों को सपने में दर्शन देते हैं, साक्षात भी दर्शन देते हैं। यदि आपको कभी बाबा के दर्शन हुए हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और आपको ये छोटी सी कहानी भक्त की पसंद आई हो तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी।